बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 15वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है गंधा शक्ति। अली नाम भ्रमर का है। भ्रमर को नासिका का विषय सुगंध का कुछ ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है कि वह प्राय अपने जीवन से ही हाथ धो बैठता है। इस विषय में एक कवि ने कितना सुंदर चित्र अंकित किया है। एक बार सुगंध का निरंतर अभ्यासी भ्रमर किसी सरोवर में खिले कमल पर बैठ उसके रसास्वादन में मदहोश हो जाता है। उसे समय का भी ध्यान नहीं रहता और सूर्य देव अपनी किरणों को समेट लेते हैं। इसके साथ ही सूर्य प्रेमी वह कमल भी मुकलित हो जाता है। भ्रमर वैसे तो कठोर से कठोर लकड़ी का भी छेदन कर देता है, परंतु सुगंध का अभ्यासी यह शूद्र जीव आसक्तिवश कमल की उन कोमल सी पंखुड़ियों तक को भी भेद कर अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। उसी के भीतर अपने आप को कैद रखने में ही वह ब्रह्मानंद सदोहर की कल्पना करता है। उसे यह विचार होता है कि इस अंधकारमयी रात्रि का अंत होगा और एक सुहावनी प्रभात के पश्चात सूर्य देव उदित होंगे। इस कमल की शोभा फिर खिल उठेगी और मैं बड़ी प्रसन्नता से बाहर निकल सकूंगा। परंतु कमल में कैद बेचारा भ्रमर अभी इस प्रकार की सुंदर कल्पनाएं कर ही रहा था कि एक मस्त हाथी झूमता झामता उसी सरोवर में पानी पीने के लिए अकस्मात आ जाता है। विधाता ने किस प्रकार उस विषयालु भ्रमर का कितनी निर्दयता से सर्वनाश किया। वह हस्ती पानी पीने के साथ उस कमल को भी उखाड़कर मसल डालता है। उस भ्रमर के सब अरमान कुचले जाते हैं, उसकी सब आशाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। अहो, जीवन का कितना करुण अंत है। इस बेचारे भ्रमर की भांति यह मनुष्य भी विषयों की सुंदर कल्पना में पड़कर अपने अमूल्य जीवन को मिट्टी में नहीं मिला देता क्या। रूपाशक्ति। इस प्रकार रूप विषयाशक्ति में मर मिटने वाले दूसरे जीव पतंगे को भी देखिए। पतंगा नेत्र के विषय में फंसा हुआ है। केवल रूप मात्र दीपक आदि के प्रकाश मात्र को देखकर ही वह ऐसा मुग्ध हो जाता है कि उसके प्रेम में अपनी सुध बुध भूल जाता है और उस पर ही अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए व्याकुल हो जाता है। इससे रूप देखने का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वह उसे देखे बिना रह ही नहीं सकता। उसका एक एक पल प्रकाश के बिना कैसे कटता है उसे या तो पतंगा ही जानता है या इसी प्रकार का दूसरा कोई विषयालु ही भली भांति समझ सकता है। सांझ पड़ते ही बेचारा पतंगा व्याकुल सा उस दीपक के प्रेम में मस्त अपनी सुध बुध भूले दीवारों से सिर टकराता हुआ गली कूचे और घर घर में अपने प्रियतम दीपक की खोज में निकल पड़ता है। जहाँ कहीं उसे जरा सी भी झलक मिलती है तो वह तनिक भी नहीं सोचता कि वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। अपनी धुन में मग्न उस प्रकाश की ओर बढ़ता चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही वह रूप का दीवाना पतंगा उस पर बिना किसी संकोच के एकदम ही अपने आप को स्वाहा कर देता है, बलिदान कर देता है। दीपक जलता रहता है, परंतु दीपक का प्रेमी पतंगा उस पर जलकर राख हो जाता है। पतंगे के इस बलिदान से दीपक को तनिक भी चिंता नहीं होती। सच है, जीव विषयों में अपने अमूल्य जीवन को खपा देता है, परंतु विषय फिर भी उसके नहीं होते। शब्दासक्ति। अब देखिए, शब्द के विषय में आसक्त तीसरे जीव मृग की क्या दशा होती है। मृग हरिण तो केवल शब्द का विषय है। यह एक चंचल जीव है कि हर समय चौकस रहता है। यदि इसे निद्रा भी करनी होती है तो कहीं चींटों के बिल ही ढूंढेगा जिससे कि चींटे काटते रहें और ऐसी गूढ़ी निद्रा ना आ जाए जिससे कि होश हवाशी गुम हो जाएं और व्याध आकर पकड़ ले। इतना चतुर होते हुए भी फंदक इसके गले में कैसे फंदा डाल लेता है। फंदक इसकी कमजोरी को जानता है कि इसको राग द्वारा काबू किया जा सकता है। उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। केवल वीणादि बाजों के मधुर स्वरों की गुंजार पर ही मृग ऐसा मग्न हो जाता है कि उसे अपने तन की भी सुधि नहीं रहती। जब शिकारी उसके गले में रस्सी डाल देता है फिर भी वह नेत्र मूंदे उसी प्रकार उस मधुर ध्वनि शब्दामृत का पान करता हुआ जैसा तैसा खड़ा रहता है। परंतु जब उस बेचारे से उसका जीवन आधार छीन लिया जाता है, वह मधुर ध्वनि
उसे सुनाई नहीं देती, तब उसे अपने तन की सुधि आती है और अपने को शिकारी के पास में बंधा देख बेचारा मुग्ध पशु छटपटा कर रह जाता है। केवल शब्द विषय में पढ़कर वह अपनी स्वतंत्रता तो क्या, जीवन तक को भी खो बैठता है। मृग तो पशु है और ज्ञान विशेष न होने से धोखे में आ जाता है, परंतु मनुष्य तो पशु नहीं, उसे तो ज्ञान की विशेषता प्रकृतित प्राप्त है। तब वह क्यों पशु की तरह शब्द विषय में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर रहा है। स्वादासक्ति, मीन, जिसका जीवन आधार जल है, केवल जीवा इंद्रियों के अधीन है। मीन को केवल रसना का चस्का है और इसी एक रस मात्र के लिए बेचारी अपने जीवन से हाथ धो बैठती है, मृत्यु की लपेट में आ जाती है। जिस जल में इसकी उत्पत्ति होती है और जिसके बिना वह एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, उसी जीवन धारा जल में उसे इस विषय के अधीन होकर बिछड़ना पड़ता है। इस बिछोड़े के कारण वह तड़प तड़प कर केवल प्राण ही नहीं दे देती, प्रत्युत बिछड़ने का दुख और जल से मिलने की प्रबल इच्छा अपने मन में ले जाती है। उसकी यह इच्छा इतनी प्रबल होती है कि धधकती हुई आग पर पड़ी हुई हांडी में भी अपने जीवन आधार प्रियतम को ही पुकारती है। उसके शरीर का रोम रोम जल ही जल पुकारता है, परंतु इतने पर भी उसका दुख समाप्त नहीं हो पाता। प्रत्युत जिसके उदर में पहुंचती है, वहाँ भी अपने प्रियतम को मिलने के लिए चीख पुकार करती है, हाय पानी कहकर चिल्लाती है। तभी तो वह मछली खाने वाला व्यक्ति पानी ही पानी पीता है। विचार करने की बात है कि मीन को यह सब दुख क्यों सहने पड़े। केवल जीवा इंद्रिय स्वाद के कारण, उसको रस ग्रहण करने का विषय है, उसी विषय के कारण ही उसे प्राणों का बलिदान देना पड़ता है। वह मूर्ख मीन स्वाद चखने में ऐसी अंधी हो जाती है कि उसे वंशी का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। वंशी के साथ लगे हुए खाद्य पदार्थ को खाने के लिए मुंह फाड़ती है और वह वंशी उसके गले को भेदन कर देती है। वह फंदी के फंद में आ जाती है। ठीक है, भोग लोलुप भोग पदार्थों को देखकर अपनी विचार शक्ति खो बैठता है। वह भोग पदार्थों के ग्रहण की लालसा में अंधाधुंध झपट्टे मारता है। परिणाम यह होता है कि वह भोग पदार्थ ही उसके लिए एक दिन घातक रूप धारण कर लेते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 16वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है स्पर्शा शक्ति। बलशाली पर्वताकार गज कितना सोच समझकर गिन गिन कर धरती पर पग रखता है। वह पहले देखता है कि धरती मेरा बोझ भी उठा पाती है या नहीं, कहीं मेरे बोझ से नीचे तो नहीं धंस जाएगी। इसके बल की भी समानता नहीं और बुद्धि भी अन्य पशुओं से कुछ अधिक ही रखता है, परंतु जब इस पर काम का भूत सवार होता है तो बुद्धि बल आदि सब इसका साथ छोड़ देते हैं। इतने बलवान विशालकाय जंतु को वश में करना कितना कठिन कार्य प्रतीत होता है, परंतु फंदक लोग बड़ी चतुरता से इसको वश में करते हैं। वह जानते हैं कि ये कितना संगति लोलूप है और काम के वश होकर किस प्रकार अंधा हो जाता है। शिकारी लोग उस जंगल में जहाँ की हाथी रहते हैं, एक विशाल गड्ढा खोदकर उस पर फूस की छत डाल देते हैं व उसके ऊपर कागजों की एक हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं। वही हाथी जो एक एक पग सोच समझ कर रखता है, काम के वश में अंधा हो जाता है तथा उस बनावटी हथनी को देखकर भागा चला आता है और उस गड्ढे में गिरकर अपने आप को शिकारी के समर्पण कर देता है। कई दिन की भूख प्यास से जब वह निर्बल हो जाता है तो शिकारी अंकुश लेकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। कितना बलवान था वह हाथी कि पहाड़ वृक्ष आदि तक उसके सामने नहीं ठहर सकते थे, परंतु काम विषय के अधीन होकर वही हाथी आज महावत के संकेत पर चलता है। वह जिधर चाहे जहाँ चाहे वही उसे जाना पड़ता है। अभ्यास की महत्ता। इस प्रकार विषयों का जीवन पर विविध प्रकार से कितना गहरा प्रभाव पड़ता है और इन विषयों के निरंतर अभ्यास अर्थात इनमें लिप्त होने से उत्पन्न हुई आसक्ति के कारण जीवन का कितना करुण अंत होता है। पाठकों ने ऊपर के विवरण से भली भांति समझ लिया होगा कि अभ्यास अपने दुर्लक्ष्य के कारण जीवन के लिए कितना अभिशाप है,
परंतु किसी श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर किया हुआ अभ्यास जीवन की पूर्णता के लिए उतना ही एक सफल वरदान भी सिद्ध होता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। मन के नियंत्रण के लिए वैराग्य के साथ साथ अभ्यास भी अत्यावश्यक है। यह प्रश्न यह उठता है कि मन के नियंत्रण के लिए कौन सी वस्तु का अभ्यास करना है। यहाँ मनोनियंत्रण संबंधी एक दृष्टांत दिया जाता है, जिससे कि पाठकजन इसके विषय में भी भली प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तांत्रिक बाजार में जाकर आवाज़ लगाता है कि मेरे पास एक भूत है जो हर कठिन से कठिन कार्य को मिनटों में कर डालता है और 8 याम काम करने पर भी थकित नहीं होता, परंतु काम न मिलने पर वह तंग अवश्य करता है, इसलिए मैं इसे बेच देना चाहता हूँ। एक सेठ ने जब यह आवाज़ सुनी तो वह प्रसन्नता से फूले नहीं समाये। झट ही उस तांत्रिक को बुलाया और मुंह मांगे दाम देकर उस भूत को खरीद लिया। सेठ जी प्रसन्न थे कि कई मिलें तथा कारखाने हैं, इधर उधर की भागदौड़ भी बड़ी रहती है। यदि सब मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों के स्थान पर एक ही व्यक्ति काम को निपटा दे तो क्या चाहिए। सेठ जी उस भूत को खरीदकर बड़े आनंदित हुए। वह उसे जो काम बतलाते हुए अपनी भूत विद्या से सब कामों को समाप्त कर एक क्षण बाद ही उनके आगे आ उपस्थित होता। थोड़े ही दिनों में सेठ जी के सब आवश्यक कार्य समाप्त हो गए, परंतु भूत महाशय खाली तो बैठ नहीं सकते थे, लगे सेठ जी को तंग करने। सेठ जी अब उससे ऐसे वैसे काम बताने लगे कि पानी भर लाओ या मिट्टी खोदो। यदि वह पानी लाने लगता तो थोड़ी ही देर में सारा घर पानी में तैरने लगता, और यदि मिट्टी खोदता सब और मिट्टी ही मिट्टी कर देता, आने जाने के रास्ते तक बंद हो जाते। यदि उसे किसी दूसरे नगर में भी भेज देते तो भी वह कार्य निपटाकर थोड़ी देर बाद सामने आ खड़ा होता। इस प्रकार सेठ जी का उसने नाक में दम कर दिया। सेठ जी बड़े चिंतातुर हुए और किसी प्रकार उस बला से छुटकारा पाने की चेष्टा करने लगे। विशेष क्या, जब सेठ जी अत्यंत दुखी हो गए और जब कोई उपाय नहीं सूझा तो एक महात्मा जी के चरणों में जाकर उपस्थित हुए और नम्र निवेदन किया, महाराज मुझ दुखी पर दया कीजिए। सारा वृत्तांत जब सेठ जी ने दुखी होकर महात्मा जी को सुनाया तो वे बड़े द्रवित हुए। सच है, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन पे कहाँ न जाना। वे महापुरुष उस संसारी जीव का दुख निवारण करने के लिए एक सुंदर और सरल उपाय बतलाते हैं। सेठ जी, यह भूत केवल एक ही युक्ति से आपके वश में आ सकता है। यदि आप इस भूत को किसी ऐसे कार्य में लगा दें कि वह कार्य कभी समाप्त ही ना हो और यह आपको दुखी नहीं करेगा, इसका तो यह स्वभाव ही है, यह एक पल भी खाली नहीं रह सकता। सेठ जी प्रसन्नता से उछल पड़े, महाराज मैं आपकी शरण हूँ, आपका ही शिष्य हूँ। अवश्य कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि जिससे मैं इस भूत से छुटकारा पा सकूँ। तब कोमल हृदय महात्मा जी कृपापूर्ण शब्दों से उसे बतलाते हैं कि तुम्हारे घर के बीच आंगन में जो बल्ली पड़ी हुई है, बस उसी से ही सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जब भी भूत काम के लिए तंग करे उसे आज्ञा दे दिया करो कि उस बल्ली पर चढ़ो और उतरो। जब तक दूसरा काम ना हो उसे इसी काम में लगाए रखो। सेठ जी को संत जी की शरण में जाकर वे हमेशा के लिए उस भूत के उपद्रव्य से मुक्त हो गए। उनका जीवन सुख युक्ति बहुत रचा। महात्मा जी शांतिपूर्ण हो गया। अब पाठक इसी ही दृष्टांत को परमार्थ में घटावें। अपना प्रासंगिक विषय मन के नियंत्रण के लिए अभ्यास की महत्ता चल रहा है। विचार करना चाहिए कि यहाँ कौन सा ऐसा अभ्यास है जो सेठ जी की भांति हमें भी मन रूपी भूत के उपद्रव्यों से बचाए, जिससे कि हमारा जीवन भी सुख तथा शांतिपूर्ण होने लगे। सहयोग। प्रिय पाठकों, हमारे इस शरीर रूपी मकान में मन रूपी भूत है जो कि एक पल भी हमें चैन से नहीं बैठने देता। इस भूत को काबू में लाने के लिए सुषमना रूपी बल्ली पर इसे चढ़ने और उतरने में लगाना चाहिए। जब यह चढ़ेगा तो उतरना बाकी होगा और उतरेगा तो चढ़ना बाकी रह जाएगा। जीवन भर ना ही ये काम समाप्त होगा और ना ही ये आपको तंग करेगा। यह सदा के लिए आपके अधीन हो जाएगा। इसकी बस चंचलता समाप्त हो जाएगी। यह निर्बल होकर आपकी सब आज्ञा का पालन करने लगेगा। मन रूपी भूत जीव को तब तक ही दुखी करता है जब तक कि उसमें कुछ बल है। भजन की उस गुप्त युक्ति से जब यह अभ्यास में लगा दिया जाता है और बार बार के अभ्यास से सब बल हार जाता है
तो किसी प्रकार का कष्ट देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह युक्ति क्या है? पूर्ण सद्गुरु द्वारा प्राप्त किए गए गुरु मंत्र को हर श्वास के साथ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाने का निरंतर अभ्यास करना। जैसे कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। इस युक्ति से ही मन का नियंत्रण होता है। अभ्यास करने से ही मन काबू में आ जाता है। युक्ति की विशेष प्रक्रिया लिखने में नहीं आया करती, इसे तो गुरु चरणों में बैठकर ही भली प्रकार समझा जा सकता है। उपर्युक्त अभ्यास के वर्णन को गागर में सागर की भांति नीचे लिखे गए दोहे में पाठकगण स्पष्ट समझ सकते हैं। यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े तो सब बल जावे हार। कल्याण प्रेमी जीवों को मनोनियंत्रण में अभिप्रमाद आलस्य नहीं करना चाहिए। पूर्ण प्रयत्न तथा उपयुक्त युक्तियों द्वारा मन को वश में करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। मन, शरीर और परमात्मा के बीच में इस प्रकार विराजमान है कि यदि वह इंद्रियों के मेल से शरीर पर अपना प्रभुत्व जमा ले तो मनुष्य की ऐसी दुर्गति करता है कि उसे कहीं का नहीं छोड़ता। और वही मन यदि प्रभु चरणों में लग जाए तो इस संसारी जीव को परम तत्व अर्थात निजातम बोध करा देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सकल जगत अपना लखे, बैरी न कोई मीत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय।